So in this video, I'm going to talk about 14 best ways to pay off your student's loan. So hey welcome to this episode. My name is Arshi, and if you're planning for your abroad education, especially for your MBA, then what are the best 14 ways to pay off student loan, which is quickly. So the first piece of advice when it comes to these 14 points is make it a rule to pay more than the minimum payment. What that means, let's say आपका monthly EMI जो है that is $100 और $50, तो ट्राई टू मेक इट कि आप भले $5 एक्स्ट्रा पे करें, 10,000 है आप 12,000 पे करें, बट जो भी मिनिमम पेमेंट है उससे थोड़ा सा ज्यादा पेमेंट करेंगे तो वो आपकी लोन को जल्दी पे करने में हेल्प करेगा. दैट इज द फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस. दो इट्स अ वीडियो फॉर अब्रॉड स्टूडेंट्स, बट इफ यू स्टडीइंग इन इंडिया देन ऑल्सो इट विल अप्लाई फॉर यू द सेम, राइट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अवॉइड सर्टन रीपेमेंट प्लान्स. अगर आपने लोन ले लिया है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज लोन में कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि किसी मंथ आप नहीं पे कर पाए तो आप रीपेमेंट कर दोगे. बट अगर आपने लोन अभी नहीं लिया है एंड यू विल बी अप्लाइंग फॉर द लोन, सो प्लीज इस ऑप्शन को नहीं एक्सेप्ट करें, बिकॉज ये आपका टेन्योर और बढ़ा देता है. और टेन्योर के साथ साथ आप क्योंकि माइंडसेट में है कि यार अच्छा मैं तो नेक्स्ट मंथ कर दूंगा, तो वो आपको ओवरबर्डन भी करेगा और इंटरेस्ट भी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा देगा. तो डू नॉट ऑप्ट फॉर दिस रीपेमेंट प्लान्स व्हेन इट कम्स टू योर एजुकेशन लोन. Third, refinance if you have a good credit and steady job, right? What does that mean? कि आप अपना refinance करें अगर आपके पास एक गुड क्रेडिट एंड स्टेडी जॉब है तो. दैट मीन्स इज बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट कि आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल एक लोन ले रखा है एंड उसका इंटरेस्ट जो है वो 10% है. फॉर एग्जांपल 10% ईयरली इंटरेस्ट लग रहा है, तो आप एक और लोन ले सकते हो जिसके लिए आप हंट कर सकते हो, जो आपको कम इंटरेस्ट पे मिले, और उस लोन से राइट आप कहीं ना कहीं अपने फर्स्ट लोन को पे कर सकते हो क्योंकि उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, राइट. आपके पास टाइम रहेगा. और अगर आप ऑलरेडी आपके साथ पैरेलली कई सारे लोन्स चल रहे हैं तो उस केस में आप उन सबको मर्ज करके एक तरह से भी पेमेंट कर सकते हो. ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. नाउ इनरोल फॉर एन ऑटो पे, राइट. कई सारे बैंक्स के साथ ये ऑप्शन होता है कि आपको मतलब लेट्स से आपका जो EMI की डेट है वो 2 तारीख है, तो आपको 2 को खुद पेमेंट करना पड़ता है. बट उससे बेटर ऑप्शन रहेगा कि अगर आप उसको ऑटो पे करें, मतलब वो 2 तारीख को ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए आपके अकाउंट से, ताकि आपसे कभी वो स्किप ना हो और उस पे इंटरेस्ट जो है वो और ऐड ना हो. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हाट यू कैन डू. देन स्टार्ट अर्निंग अर्ली विद अ पार्ट टाइम जॉब इन कॉलेज, राइट. आई थिंक व्हेन वी गो फॉर अब्रॉड एजुकेशन there is not 8 hours 10 hours classes every single day, right. वहाँ पे एक फिक्स आवर्स ऑफ क्लासेस रहती हैं और एक फिक्स आवर्स ऑफ टाइम्स रहते हैं फॉर योर पार्ट टाइम जॉब. तो स्टार्ट योर पार्ट टाइम जॉब सो दैट यू कैन स्टार्ट अर्निंग एज सून एज पॉसिबल एंड यू कैन स्टार्ट रीपेइंग योर लोन. नाउ स्टार्ट अ साइड हसल, राइट. अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करना पसंद नहीं है, राइट, तो और आपको है कि मुझे अपना बिजनेस करना है, तो यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर. कुछ भी ऐसी चीज आप कर सकते हैं जो कि आपको side income दे. It can be starting or something, startup or something, anything which you can start sidewise and वो आपको extra money generate करके दे सके, right. Then consolidate on a federal loan. That means अगर आपके पास कई सारे लोन हैं तो सबसे बेस्ट सजेशन क्या है कि आप उन सारे लोन्स को एक में मर्ज करो और ये कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है वो सेव करेगा. Then we have get on a budget, monthly budget बनाओ, weekly budget बनाओ और उस पे stick करो, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं होगा कि अगर आप ये बजट पे स्टिक नहीं करोगे तो कई बार आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आप मिनिमम पेमेंट करके बाकी चीजें आगे वाले मंथ में जोड़ दोगे, तो ये इस पे मत करो. गेट ऑन अ बजट. देन यूज फाउंड मनी. कई बार ऐसा होता है लेट्स से यू डिड सम प्रोजेक्ट और आप कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा मनी मिला, तो आप क्या करोगे, लेट्स गो फॉर शॉपिंग, लेट्स गो फॉर आउटिंग. तो उसकी जगह आप जो भी आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा मनी आता है उसको यूज करो अपने लोन को पे करने में, राइट. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन मेक बाई वीकली पेमेंट्स, राइट, रेदर देन पेइंग कि यार मुझे हर महीने में
2 तारीख को है, आप वीकली भी स्लैब बना सकते हो, वीकली भी पेमेंट्स कर सकते हो, और ये भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपके लोन को इजीली पे करने में. Take advantage of tax deductions and credits, right? Being going for the study loan, right? बहुत सारे ऐसे options होते हैं जहाँ पे आपको tax deduction मिल जाता है या फिर credits मिल जाते हैं, तो उनको देखो, भले वो आपके कॉलेज की तरफ से है, कहीं से भी है, और आप उनके लिए enroll करो. So pay of capitalized interest means जो capitalized interest है जो आपके लोन फीस पे लग रहा है, उसको जितना जल्दी हो उतना पे करो, बिकॉज ये आपके लोन के अमाउंट से ऊपर रहता है और ये बढ़ता ही जाता है अगर आप उसको पे नहीं करोगे. तो पहले ये देखो कि आप जो कैपिटलाइज इंटरेस्ट है उसको पे करो, देन अप्लाई फॉर लोन फॉरगिवनेस. कई सारे बैंक्स है, कई सारे ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स लोन पे फॉरगिव भी कर देते हैं, कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है, फॉरगिव हो जाते हैं, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो इफ यू आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड. दिस इज नॉट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स स्पेशली. देन अप्लाई फॉर इनकम बेस्ड रीपेमेंट. की इनकम बेस्ड रीपेमेंट क्या होता है? सो इनकम बेस्ड रीपेमेंट ये होता है कि कई सारे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनके पास कई सारी स्कीम्स होती हैं, यू कैन गो टू देम एंड आस्क फॉर दिस लोन रीइंबर्समेंट थिंग, जो कि आपको इनकम बेस्ड रीपेमेंट ऑप्शन भी दे सकते हैं. So I think that's all about the 14 ways to pay off your loan as soon as possible, as quickly, right? I hope you like this video. Do share it with your friends, and for most video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.